तहरीके इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफिका फैसला सुना दिया। पीटीआई ने आरिफ नकवी के अबराज ग्रुप समेत 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए। तहरीके इंसाफ ने 8 अकाउंट्स को तस्लीम किया। 16 अकाउंट्स के हवाले से वजाहत नहीं दी। 13 बैंक अकाउंट छुपाना आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। क्यों ना ममनुआ फंडिंग जब्त की जाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी। कॉपी वफाकी हुकूमत को भिजवाने का फैसला। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भारत, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, सिंगापुर और यूएई समेत 14 ममालिक की कंपनी से ममनुआ फंडिंग वसूल की। 68 सफात पर मुश्तमिल फैसला जारी। 34 गैर मुल्कियों, 351 कारोबारी इदारों और कंपनियों से फंड्स लिए। वुडन क्रिकेट से फंड रेजिंग के नाम पर फंडिंग ममनुआ करार। पीटीआई ने दानिस्ता तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से ममनुआ फंड लिए। पीटीआई यूएसए एलएलसी से हासिल करदा फंडिंग भी ममनुआ साबित हो गई। स्विट्जरलैंड की ई-प्लैनेट ट्रस्टीज कंपनी, बरतानिया की एसएस मार्केटिंग कंपनी से ममनुआ फंडिंग ली गई। रुमिता सेठी से मिलने वाली फंडिंग भी गैर कानूनी करार। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पार्टी अकाउंट्स के हवाले से झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन का फैसला। इमरान खान ने फॉर्म 1 जमा कराया जो गलत बयानी और झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वुडन क्रिकेट क्लब से 21,21,500 डॉलर लिए। यूएई कंपनी ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से 49,965 डॉलर्स फंड लिए गए। स्विट्जरलैंड और बरतानी कंपनियों से 10,01,741 डॉलर्स लिए गए। अमेरिका की 2 कंपनियों से 25,25,600 डॉलर मुंतकिल हुए। कनाडा कॉरपोरेशन से 2,79,822 डॉलर फंड्स मुंतकिल हुए। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी से फंड्स लिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, अब अगला अहम मरहला शुरू होगा। हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल हैं। मिस डिक्लेरेशन के मामले को हम देख रहे हैं, उसका जवाब हम देंगे। पीटीआई समेत किसी जमात को हक नहीं कि वो अपनी फंडिंग अवाम से छुपाएं। फरूख हबीब ने कहा, पार्टी पर पाबंदी का इंतजार करने वालों को मायूसी हुई, नोटिस का जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन पर हमारे तहफ्फुज़ात हैं। मलिका बुखारी ने कहा, सब चीजें कानून के मुताबिक होनी चाहिए थी। हमारे साथ बराबरी की हैसियत का सुलूक नहीं हुआ। मरीम नवाज ने कहा, कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ। उनसे पैसा लेता रहा और उन पैसे को मुल्क में फितना फसाद और बर्बादी के लिए खर्च करता रहा। इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की को रोकने सीपैक के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया था। सर शर्म से झुक गया। अकबर एस बाबर ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, हमने एक पहाड़ से टक्कर ली थी। फॉरेन फंडिंग का इल्जाम दुरुस्त है जो साबित हो गया। वक्त आ गया है तहरीके इंसाफ पे रिजीम तब्दील हो। शो कॉज नोटिस में लिखा है कि पीटीआई ने गलत इंफॉर्मेशन दी। इस केस में मुझे जान से मारने की धमकियां दी गईं। केस से पीछे हटने के लिए हर तरह की पेशकश की गई। इमरान खान ने मुल्क में इंतशार फैलाया, मईशत तबाह की। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को इमरान खान के खिलाफ जराइम की तस्दीक करार दे दिया। कहा, हुकूमत कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। इमरान खान ने इसराइल, भारत, अमेरिका, कनाडा समेत दीगर ममालिक से फॉरेन फंडिंग ली। इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की साजिशी मंसूबा था। इलेक्शन कमीशन ने मोहर लगा दी है। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं, पार्टी चेयरमैन के ओहदे से फौरी इस्तीफा दें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान को फौरी तौर पर नाअहल करार देने का मुतालबा। कहा, साबित हो गया कि इमरान खान ने कौम से धोखा किया। इमरान खान को सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट्स दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान नियाजी के बयान हल्फी को गलत करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने बिला खौफ और आइन के मुताबिक फैसला दिया। सब कुछ छोड़े, अवाम में चलें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फवाद चौधरी का चैलेंज। कहा, सियासी जमातों को खतरा यह होता है कि अवाम में मकबूलियत ना खो दें। अवाम में मकबूलियत खोने का ये खतरा नून लीग और पीपल्स पार्टी को है। समझ नहीं आती कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ओवरसीज को दुश्मन क्यों समझ लिया। फजलुर रहमान की फंडिंग निकालेंगे तो पता चलेगा कि फॉरेन फंडिंग क्या होती है।
शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने भारतीयों और ऑस्ट्रेलियों समेत 34 गैर मुल्की शहरियों से फंड्स हासिल किए। इमरान खान ने 150 करोड़ रुपए ममनुआ जराए से हासिल किए। आज के फैसले से साबित हो गया कि मुल्क का सबसे बड़ा चोर इमरान खान खुद हैं। बाहर मुल्कों से पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल हुए। जमात कहती है हमें इल्म नहीं, ये भी पता चल जाएगा। सारा मामला 2014 तक का है, इसके बाद क्या हुआ वो भी अवाम के सामने आएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा, फैसले की रोशनी में सबसे अहम कार्रवाई वफाकी हुकूमत करेगी। फैसले में आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी साबित हुई, जो इंतहाई खतरनाक है। वफाकी हुकूमत के पास आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी करने वाली जमात को कलअदम करार देने का इख्तियार है। हुकूमत खुद ही पार्टी को कलअदम करार दे सकती है या सुप्रीम कोर्ट को मशवरे के लिए रेफरेंस भेज सकती है। सलमान अकरम राजा ने कहा, फैसले से फौरी तौर पर कार्रवाई का कोई मामला नहीं होने वाला। जानबूझकर बयान हल्फी गलत दिया गया तो सजा तो होगी। मामला ऑडिटर की तरफ जाएगा कि ऑडिट सही हुआ था या नहीं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, पीडीएम ने अपने झैली इदारे को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहा, अब इस गुब्बारे से भी हवा निकल गई। पीडीएम को फिर शिकस्त का सामना हुआ। कौम उसामा, बानी मुत्तहिदा, भारत और दीगर जगह से फंड्स लेने वालों के हिसाब का इंतजार कर रही है। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, सादिक और अमीन का दावा करने वाले का हलफनामा झूठा निकला। पाकिस्तान में कानून है कि सियासी जमातें बैरून मुल्क के पैसे से नहीं चलेंगी। पाकिस्तान में फितना, फसाद और फैशिज्म जिसका आगाज 2014 के धरने में देखा था, बात खुल गई कि वो पैसा कहां से आया था। फरूख हबीब ने कहा, अमेरिका में एहतियात जमा करने के लिए पीटीआई फारा कानून के तहत रजिस्टर्ड है। हर 6 माह बाद अमेरिका में फंड रेजिंग की तफसीलात जमा करवाई जाती हैं। पीटीआई ने फंड्स बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान में फंड्स वसूल की। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी फारा कानून के तहत रजिस्टर्ड हैं, उनका हिसाब क्यों नहीं लिया? विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, जो सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट्स इमरान नियाजी लहरा रहा था वो सब झूठे थे। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इमरान खान मुजरिम साबित हुए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान ने खुद तैनात किया। आज उसी इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान को सर्टिफाइड चोर करार दे दिया। शेख रशीद ने कहा, फैसले से इमरान खान के खिलाफ मीडिया वॉर, अपनी मौत आप मर गए। सरमायादार सारे पार्टियों को फंड्स देते हैं, गवाही देने को तैयार हूं। इन्होंने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, इन्होंने पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर बलोचिस्तान में लापता हो गया। DGI-SPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर लसपेला में सैलाब मुतासरीन की इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ था। कोर कमांडर बलोचिस्तान में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। आर्मी एविएशन के लापता होने वाले हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और डीजी कोस्ट गार्ड समेत 6 फौजी अफसरान सवार थे। जराये के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार दीगर अफसरान में ब्रिगेडियर अमजद हनीफ सत्ती, पायलट मेजर सईद, पायलट मेजर तलहा और नाइक मुदस्सिर शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन। आर्मी एविएशन के लापता हेलीकॉप्टर से मुताल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल की। 12 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान की सलामती से मुताल्लिक इजहार तशवीश। कहा, दुआ गो हूं कि हेलीकॉप्टर में सवार तमाम लोग बाहिफाजत हों। सैलाब ज़दगान की मदद करने वाले फरशनास बेटे खिदमत की आला मिसाल बनकर सामने आए हैं। आर्मी चीफ ने गुज़श्ता शब से जारी तलाश की कार्रवाइयों से मुताल्लिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां, मजीद 13 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 149 हो गई। बारिशों से 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल 6 शाहराहें मुतासिर, 16 पुल टूट गए, 23,000 से जायद मवेशी हलाक हुए। 1,98,461 एकड़ जमीन पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। 13,000 से जायद मकानात को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां नाकाबिले बयान हैं।
मुतासरीन की आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कई महाजों पर काम कर रहे हैं। चैलेंज यकीनन बड़ा है, लेकिन इससे निपटने का हमारा अज़्म इससे भी मजबूत है। इदारों की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ का काम और तेज कर दिया गया। अवाम से अपील है कि वो आगे बढ़े और तकलीफ में मुब्तला बहन भाइयों की मदद करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला टांक और डीआई खान का दौरा करेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कामों का जायजा लेंगे।